ओम शांति। 23 अप्रैल 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो तो देही अभिमानी बन जाएंगे। नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। अभी प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं, कैसे? उत्तर है, जो एक और ज्ञान अमृत पीते हुए दूसरी ओर जाकर गंद करते अर्थात आसुरी चलन चल डिसर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन नहीं सुधारते, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते, वे हैं ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे, तुम यहाँ आए हो असुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो आपस में। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा और उस पर विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की चर्चा करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण हैं उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। एकदम सोने के बर्तन जैसी जब बुद्धि होती है ना, तो उसमें बाबा का ज्ञान धारण होता है। तो इसलिए बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। स्वच्छ मन और साफ दिल और साफ मन, ये रखने से साहिब राजी होता है, शिव बाबा राजी होता है। अभी गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, हो एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ, हो एक दिन फसना फसाना, आखिर के ये बदला जमाना। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने गाया। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि ये इम्तिहान पास करूंगा तो ये बनूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम एंड ऑब्जेक्ट रहती है। जैसे किसी को कुछ बनना है, किसको कुछ बनना है, तो उसको बचपन से ही वो एम एंड ऑब्जेक्ट रहती है कि मुझे बड़ा होकर के ये बनना है, फलाना इतना बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। फिर बड़े होकर के जब कॉलेज में जाते हैं ना, तो फिर कॉलेज में तो बहुत नशा रहता है, खुशी का नशा रहता है कि मैं ये इम्तिहान पास करूंगा तो मैं अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को पाऊंगा। बाबा कहते, अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को रचने वाले परम पिता परमात्मा शिव से हम वर्षा स्वर्ग की बादशाही लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता व नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से बाबा हमको ले जाते हैं श्रेष्ठाचारी राज्य में। ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तभी श्रेष्ठाचारी बनेंगे। अब बाबा कहते, भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलित्ती को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। गुरु नानक ने कहा है ना, मूत पलित्ती कपड़ धोए दे साबुन लाई, भरिए मन पापों के संग वो धोवे नावे के संग, ऐसे कहावत बोली है ना। तो बाबा कहते कि मूत पलित्ती माना ही भ्रष्टाचारी। अभी सब मूत पलित्ती आत्माएं हो गई हैं, पतित भ्रष्टाचारी हो गई हैं। सत्युग में भ्रष्टाचारी होती नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं है। बाबा कहते, इस समय है ही रावण राज्य,
सब में 5 विकार हैं। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते, वहां ये बातें होती नहीं। सतयुग में रावण राज्य कहाँ से आएगा? सतयुग में तो राम राज्य सतयुग है, वहां ये सब रावण राज्य कुछ भी है नहीं। वहां है श्रेष्ठाचारी, वहां देवी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं। अभी पवित्रता धारण करते हैं तभी तो लोग उनको मानते हैं ना। तो बाबा कहते क्यों मानते हैं? क्योंकि वे पवित्र रहते हैं। तब ही सब मनुष्य उनको अच्छा करते हैं, अच्छा समझते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले मनुष्य उनके आगे जाकर के नमन करते हैं, क्योंकि पवित्र तो है ना, ब्रह्मचर्य में तो है ना। तो गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है सन्यासियों को, उनको अपना राजगुरु बनाती है। सतयुग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं। गुरु अर्थात सदगति करने वाला, और वो गुरुओं का गुरु सतगुरु वो एक शिव बाबा है जो हम सभी की सदगति करता है, हम सबको पतित से पावन बनाता है। शास्त्रों में तो केवल कहानियां बना दी हैं। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया जिनमें ब्रह्म ज्ञान राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं, बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो, देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरीय संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाए। परम पिता परमात्मा ने आकर के हम आत्माओं को अपना बनाया है। बाबा कहते ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा शिव की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा, सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी, वहाँ तो जीवात्मा को बाबा माना पिता कहेगी। तुम जीवात्मा हो। अब बाबा शिव बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है, देवताओं से भी उत्तम हमारा जन्म है, क्योंकि यहाँ पर परम पिता परमात्मा स्वयं बाप टीचर सतगुरु बन करके हमारे साथ रहते हैं। तो ये जन्म बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही विशेष जन्म है और ये सबसे उत्तम जन्म है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं और आपकी ही मत पर चलेंगे। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। निराकार माना ज्योति बिंदु है, बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाती हैं तो ये निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है तो शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वे नशा और खुशी नहीं रहती है। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जावे। बाबा कितने विलायत मना
फॉरेन में, विदेश में बहुत बच्चियां हैं जो सम्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को बहुत जास्ती याद करती हैं। बाबा को बहुत प्यार से, बहुत लव से याद करना है। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती है तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए, चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए, बहुत श्रेष्ठ चलन चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, ये याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। सर्विस नहीं कर सकते हैं तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले पहले तो बाप शिव बाबा का बनना है, बीके बनना पड़े। बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा ही याद रहेगा, क्योंकि दादे शिव बाबा से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है, याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे कि भोग लगता है तो वे हम खाते हैं तो बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। नहीं, ये तो शुद्ध ब्रह्म भोजन है, ये तो शुद्ध भोजन है, ब्रह्मा भोजन है। परंतु वे मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी जो है ना, वो याद की यात्रा से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता फर्स्ट है। पहले पांडुभून में क्या लिखा हुआ है, बाबा की मुरलियों में क्या है? पवित्र बनो, फिर पवित्रता से योगी बन जाएंगे। पहले पवित्र बनो फिर योगी बनो, तो इसलिए पवित्रता फर्स्ट है। मन की स्वच्छता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, हर चीज की पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता, संकल्प में भी पवित्रता, सब सूक्ष्म सूक्ष्म पवित्रता है। तो ये सब पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। बाबा कहते कि ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जेवर झूठा है, सोना सच्चा है। वो लोग समझते हैं आत्मा शुद्ध है, जेवर शरीर झूठा है, उनको हम साफ करते हैं। परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यहाँ एक भी श्रेष्ठ माना पावन नहीं है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती? सोना पवित्र है और जीवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता? ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। बाबा कहते कि सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। देवी देवता अगर चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती? सोना पवित्र है और जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता? ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते हैं और पवित्र भी नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए। ये जो ज्ञान है ना बाबा का, ये है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता। तब तो अपवित्र मनुष्य उनको अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात है यहाँ की पवित्रता।
तब तो अपवित्र मनुष्य उनको गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकती हैं। परमात्मा की महिमा अलग है। देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी, उनको फिर विकारी जरूर बनना है। जब तमो प्रधानता की स्टेज आती जाती है तो देवताओं को भी विकारी जरूर बनना है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई, वे है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है कि पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं है। गीता का भगवान कहती हैं शिव बाबा कि मैं धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। पतित दुनिया में आया हूँ, पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। बाबा कहते तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कि कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत श्रीमत पर चलते हैं। वे है श्री श्री रुद्र। रुद्र संस्कृत में शिव को कहते हैं, तो वे है श्री श्री रुद्र माना शिव बाबा जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका एक शिव बाबा का ही है, क्योंकि वे श्रीमत से हम बच्चों को श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं, तो उनका टाइटल डबल श्री है, श्री श्री रुद्र माना शिव बाबा। अब बाबा कहती हैं श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। ये भारत क्यों इतना गिरा है? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ईश्वर मान बैठे। तुम जानते हो सतगुरु शिव बाबा तो एक ही बाप है, उनकी ये जन्म भूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप शिव बाबा ही आकर सुनाए बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। ये है कयामत का समय, जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव दिल्ली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग सत्युगी दुनिया ही थी, अब तो नरक है ना, भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। ये समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, शिव बाबा में नॉलेज है, वे नॉलेज का सागर है, नॉलेजफुल है, तो उनके अंदर नॉलेज है शिव बाबा के अंदर। आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती हैं, फिर कैसे आती हैं, क्यों दुखी बनती हैं, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वे दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कहते कि मैं देवता बन रहा हूँ तो मेरे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र भी बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटे से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की संतान है,
परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। ये भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञानामृत पिलाया, फिर वे बाहर जाकर गंद करते हैं। ऐसे भी बहुत है जो ज्ञानामृत पीते भी रहते हैं और डिसर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं। वो एक मंदिर है ना अधर देवी का, यहाँ माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारी में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है? बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है संगम युग पर। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है। अभी बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूर करनी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है। बाबा कहते कि विकर्म विनाश करने हैं। अभी दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकता कर देना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। बाबा कहते कि तुमको मायावी बातें नहीं करनी है। अभी वरदान है, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, प्यूरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। क्या है? विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसी ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। अभी स्लोगन है, होली हंस वे है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है, ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। मातेश्वरी जी कहते, अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है ये कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़े समय वहाँ सुना, फिर जो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी रीति धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी
स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराती हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना जरूर है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी, हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा शिव बाबा आकर डिग्री पास कराते हैं, पास विद ऑनर की, और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे।